अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन झुक नहीं रहे। हम झुकते सिर्फ अल्लाह ताला के सामने। वोट को, वोट को, वोट को। हमें बेचैन करने वालों, तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। कल सेनेट में तमाशा लगाया गया। बनीगाला, बिलावल हाउस और कोयटा वाले सभी एक बारगाह में जाकर झुक गए। नवाज शरीफ का जनरल वर्कर्स इजलास में धुआंधार खिताब। कहा, कौन है वो जिसके सामने सजदा किया? ये सब चाबी वाले खिलौने हैं। उसूलों और नए पाकिस्तान की बात की जाती है। कल पता चल गया तुम झूठे और मुनाफिक हो। तुम जीत कर भी हार गए, हम हार कर भी जीत गए। ये चाबी वाले खिलौने हैं, खिलौने हैं चाबी वाले। तुम जीत कर भी हार गए हो, हम हार कर भी जीत गए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, we love you। नवाज शरीफ, we love you। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। आज तेरा एक इशारा, आज तेरा एक इशारा। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर वजीर आजम नवाज शरीफ के नारों से गूंज उठा। वोट को इज्जत दो, हमारा मंशूर होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, जो मिशन चुना है उसे पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। अगले इलेक्शन को रेफरेंडम बनाने का आज़म। इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मंजूर। सियासी बयानिए और हिदायत पर अमल दरामद होगा। अदल व इंसाफ और आइन व कानून की बालादस्ती पर जोर दिया जाएगा। मुझ समेत कोई रुकन नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने मियां साहब को कायदे आजम का सियासी वारिस करार दे दिया। बोले, मेरा दिल कहता है नवाज शरीफ को जरूर इंसाफ मिलेगा। जरदारी और नियाजी हम पर भारी नहीं। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। हर नौजवान इमरान खान नियाजी के बारे में ये शेर पढ़ने पर मजबूर है। रुखे रोशन का रोशन एक पहलू भी नहीं निकला। जिसे हम चांद समझे थे वो जुगनू भी नहीं निकला। नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास में कारकुनों की बदनज़मी। इजलास से कबल कारकुनों की धक्कम पेल, दाखिली दरवाजे तोड़ दिए। शीशे लगने से 10 कारकुन जख्मी। इजलास के दौरान भी कारकुनों का शोर शराबा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कारकुनों को बार बार टोकते रहे। मेट्रो बनाने और पुल बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। नया पाकिस्तान तब बनेगा जब इंसानों पर पैसा खर्च होगा। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का गुजरात में खिताब। कहा, ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो मुल्क का पैसा लूटकर बाहर ले जाए। हुक्मरान जब करप्शन करते हैं तो आवाम पर टैक्स लगाते हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत का वक्त आ गया। मुल्क में जूताबारी की लहर चल पड़ी। गुजरात में इमरान खान पर जूता फेंकने की कोशिश। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जूता फेंकने वाले की पकड़कर दुर्गत बना दी। पुलिस के हवाले। अठारहवीं तरमीम की किस्मत के हवाले से बहुत साजिशी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश। कहा, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाज़ेह है, चाहे कुछ भी हो जाए आइन की सालमियत पर कोई समझौता हरगिज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफीक, एहसन इकबाल और अमीर मकाम के खिलाफ तौहीन अदालत मुकदमात निपटा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदलिया से मुताल्लिक बयानात मुनासिब वक्त पर देखेंगे। सच तो यह है कि मुल्क के साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकरीर पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज को नोटिस जारी। 15 मार्च तक जवाब तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में वजीर निजकारी दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दानियाल अजीज का सेहत जुर्म से इनकार। दानियाल अजीज ने अदालती मामलात में मुदाखलत की। इमरान खान को बचाने के लिए जहांगीर तरीन को सजा देने का इल्जाम लगाया। कहा ये सब स्क्रिप्ट के मुताबिक किया गया। अदालत के रिमार्क्स। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर कल फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अरबों रुपए के कर्जे माफ किए गए। कौमी असम्बली कुछ नहीं कर सकती। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली राना हयात खान की कौमी असम्बली को खत्म करने की सिफारिश। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बोले, एक फोन जाता है और 10 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है। कमेटी ने पिछले 25 सालों में कर्जा माफ कराने वालों की फहरिस्त तलब कर ली। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद कौमी असम्बली में नून लीगी और इत्तेहादी अरकान असम्बली की घनगरज। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, हम हारने वाले नहीं। कितनी अदालतों में पेश करोगे? क्या नवाज शरीफ को इस तरह रोका जा सकता है? महमूद अचकजई ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सियासी तारीख पर धब्बा करार दे दिया। बोले, मुझे मरने का शौक नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करो। जिया की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को आज जमहूरियत याद आ रही है। पीपी की रुकने असम्बली शाजिया मरी का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट आज तक किसी न किसी के कहने पर चलती रही है। अदालत उस्मा ने आइन की बेहुरमती की। बागी रहनुमा जावेद हाशमी का बड़ा इल्जाम। कहा, साकिब निसार साहब आप हाकिम नहीं मुंसिफ हैं। जजों के नाम पैनामा में है मगर कोई नहीं पूछता। मुझे तौहीन अदालत पर बुलाया गया तो आपके लिए फूलों का हार लेकर आऊंगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नया नहीं, बस खुलकर अब सामने आया है। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए मंसूबाबंदी शुरू कर दी। पीपी रहनुमा कयूम सोमरो की परवेज इलाही से मुलाकात। कहते हैं, असल हदफ आम इंतखाबात है, मिलकर ही नताइज निकाल सकते हैं। चौधरी शुजात ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और फौज के खिलाफ बातें करने वालों की जुबानें बंद करना मुश्किल नहीं। डॉक्टर ताहिर कादरी बोले, सेनेट इलेक्शन में शिकस्त पर नवाज शरीफ के दिल और दिमाग को गहरे जख्म आए। इलेक्शन से पहले तरक्याती फंड्स की बंदर बांट। किस कानून के तहत एमपीएज और एमएनएस को फंड्स दिए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इश्तिहारात केस में हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। किसी भी सरकारी इश्तिहार में वजीर आला की तस्वीर न छापने का हुक्म। केपी हुकूमत के पेश करदा रिकॉर्ड पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सूबाई हुकूमत ने 24 करोड़ रुपए अपनी तशहीर पर खर्च किए। सदर पाकिस्तान के लिए उम्र की हद 45 साल। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की उम्र 40 बरस। आईनी और कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गईं। सदर की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा कैसे संभालेंगे? नई बहस छिड़ गई। वजीर आला बलोचिस्तान ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हासिल बजिंजों की बात पर बलोच अवाम को दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन का एमक्यूएम कन्वीनरशिप केस में अपने दायरे इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज 26 मार्च को सुनाया जाएगा। फारूक सत्तार ने अपनी मर्जी से पार्टी आइन में तरमीम की, गैर कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। मुत्तहिदा बहादुराबाद के रहनुमा फरोग नसीम के दलाइल। कहा, राब्ता कमेटी और जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने का इख्तियार राब्ता कमेटी के पास है। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम स्कैंडल। गिरफ्तार साबिक डीजी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अहद चीमा और पैरागॉन डेवलपर्स के दरमियान रवाबित की कलाई खुल गई। मोहम्मद अकबर का मौजू 13 में 32 किनाल एराजी अहद चीमा और उसके करीबी रिश्तेदारों को पैरागॉन डेवलपर्स की जानिब देने का इतराफ। बयान मंजर आम पर आ गया। नैब लाहौर ने डायरेक्टर जनरल महकमा ताल्लुकात आम्मा पंजाब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। राजा जहांगीर के खिलाफ इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी को मरासला अरसाल।
राजा जहांगीर के खिलाफ सरकारी ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किर्गिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। किर्गिज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की भी मुलाकात। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर अब्बासी को रॉयल सऊदी फोर्सेस के आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। और कराची में जिना अस्पताल के गायनी वार्ड से जाली लेडी डॉक्टर गिरफ्तार। पुलिस ने बताया मैट्रिक पास आयशा 1 साल से जालसाजी से काम कर रही थी। अदालत का मुल्जिमा को 26 मार्च तक रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुल्जिमा ने दरखास्त से जमानत दायर कर दी।